चाईबासा से बड़ी खबर की, जहां नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पंचायत भवन को आईडी पंचायत के गितिलपी स्थित पंचायत भवन को बीती रात बम विस्फोट कर उड़ाया गया। गोइलकेरा के नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र में घटनास्थल स्थित है। इस वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि कुल्हान जंगल के इलाकों में भाकपा के खिलाफ पिछले कराने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो चाईबासा में नक्सलियों ने पंचायत भवन को उड़ाने के साथ ही थाना क्षेत्र के बकेला नक्सलियों ने एक ही रात में नक्सलियों ने 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कदमडीहा पंचायत भवन को आईडी विस्फोट कर उड़ाया गया, साथ ही बरकेला गांव के पास पुलिया को भी विस्फोट कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जहां चाईबासा में नक्सली बौखलाए हुए हैं। उन्होंने गोइलकेरा में कदमडीहा पंचायत भवन को आईडी ब्लास्ट, थाना क्षेत्र के बरकेला गांव के पास भी पुलिया को आईडी ब्लास्ट कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। की पलामू के पाकी में जुमे की नमाज को लेकर मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। एसडीपीओ सुरजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस के अधिकारी और जवान मस्जिद के पास तैनात है। शांति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर मस्जिद में सिर्फ 4 लोगों को ही नमाज अदा करने की अनुमति है। लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए पाकी में जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। ये मार्च पूरे पाकी बाजार होते हुए मस्जिद इलाके में भी निकाली गई। पलामू के पाकी में हुई हिंसा और झड़प के बाद हालात संगीनों के साए में नियंत्रित है। लोगों की चहलकदमी की जगह पुलिसकर्मी ही नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मस्जिदों में जुमे की नमाज पर पाबंदी लगाई गई और इसे लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं मस्जिद के आसपास सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। पलामू के पाकी प्रखंड में अब सब कुछ शांत है। लोग घरों में हैं और प्रशासन सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के लोग ही नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। वहीं आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन जो नमाजी होते हैं वो मस्जिदों की ओर आते हैं, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी है और लोगों से भी अपील है कि वो मस्जिद में न पहुंचे, यहाँ पर नमाज अदा करने वो न पहुंचे और घरों से ही अपनी नमाज की अदायगी करें। आज का परिस्थिति बिल्कुल शांत है। कल भी शांत था, जो होना था वो हुआ है, लेकिन अब जो है सब बिल्कुल शांत है, पीसफुल है। मस्जिद का वो चूँकि 144 लगा हुआ है, उस नियम को लोग पालन करेंगे। लोगों ने भी इसे लेकर आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन तमाम उपाय कर रखे हैं। प्रशासन हर तरफ से मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अब परेशान हैं। जिस तरह से घटना हुई, अब लोग यहाँ के लोग भी शांति चाह रहे हैं और यही कारण है कि सभी प्रशासन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे कितनी जल्दी यहाँ की जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 पलामू। पलामू के पाकी में बुधवार के उपद्रव के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। दवा दुकानें खुल रही हैं। हालांकि इंटरनेट सेवा बाधित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य किए जाएं, साथ ही जो पाबंदी लगाई गई है उसे दूर किया जाए ताकि वे लोग सामान्य जीवन फिर से जी सकें। सर खूब हो रही है सर, बहुत समस्या हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है सर। क्या क्या परेशानी है कि मतलब टोटल काम ही बैठ गया सर, ऑल काम बैठ गया हम लोग का। जो भी ऑनलाइन का प्रॉब्लम था वो सब मैंने हो गया है पूरा। हाँ, डिजिटल पेमेंट तो नहीं हो रहा है सर। कहाँ से होगा? नेट ही बंद है तो कहाँ से होगा? किस तरह की परेशानी है? तो सामने बहुत पढ़ाई में भी कमी है नेट की वजह से, और कोई व्यवस्था भी नहीं हो रहा है। जो मैसेज आता वो भी नहीं हो रहा है।
दुकान में पेमेंट करने में कितनी बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत परेशानी है। जैसे जिसको यूपीआई से पेमेंट करना है, जिसका सारा सैलरी ऑनलाइन आना है, जिसको कैश नहीं है, जिसके पास वो बेसिक चीज नहीं लेने पा रहा, जिसको बेसिक नीड है, दवा, किराना सामान, राशन का कुछ भी नहीं यूज कर पा रहा यूपीआई पे। 2% मंडी शुल्क लगाए जाने के विरोध में झारखंड के सभी जिलों की थोक मंडी बंद है। बोकारो में चास की सबसे बड़ी मंडी सदर बाजार में भी दुकानें बंद दिख रही हैं। दुकानदार सरकार के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दुकानदारों ने इस कानून से मनमाने तौर पर वसूली और लाल फीताशाही को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दुकानदारों से बात की बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। राज्य सरकार के द्वारा बाजार समिति में 2% अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद लगातार व्यवसायी जो हैं वो आंदोलनरत हैं और सभी अपने दुकानों को बंद कर इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार इस विधेयक को वापस ले। लेकिन हम चास के बाजार समिति के बाद सबसे बड़े मंडी सदर बाजार में खड़े हैं। आप तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि ये व्यवसायी हैं, ये इस इंतजार में खड़े हैं कि सरकार कब निर्णय वापस लेगी ताकि वे अपने दुकानों को खोलेंगे। स्थिति ऐसा जर्जर हो गई है कि खाने पानी के पूरी तरह व्यवस्था चरमरा गई है और आने वाला समय में और चरमराने जा रही है। इसका सारा दोषी राज्य सरकार है। क्या कहना चाहते हैं राज्य सरकार? हम लोग राज्य सरकार से अपनी मांग रखे हैं जो कि ये काला कानून लाए हैं, इसको रद्द करे, वापस ले। हम लोगों ने परेशान नहीं किया, कृषि मंत्री जी ने परेशान किया और यहाँ की हेमंत सरकार ने परेशान किया जनता को 2% लगा करके। एक तरफ ये लोग केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई और अपने ही 2% टैक्स जनता पर इन्होंने लगाया है। कह सकते हैं कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस निर्णय ले ताकि दुकानें खोले और आम लोगों को इसका लाभ मिल सके और लोगों की जो किचन है वो आराम से सुचारू रूप से चल सके। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो।